नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। हमारे साथ हैं आदरणीय संतोष पाठक जी। बड़ी खबर लेकर हाजिर है। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम दर्शकों को नमस्कार। अब संतोष पाठक जी आए हैं तो फिर बड़ा धमाका लाए। धमाका भी है। अभी से कुछ घंटे पहले तक ये चर्चा थी कि दिल्ली से एक फाइल आएगी, नई रोशनी लाएगी, चीफ सेक्रेटरी की विस्तार की घोषणा हो जाएगी। पहली बार उत्तर प्रदेश में 31 मई को 6 बजे पुलिस महानिदेशक का चार्ज हस्तांतरण हुआ। कानूनी रिकॉर्ड के मुताबिक 12 से 1 बजे के बीच नए डीजीपी को जिस दिन जो सेवानिवृत्त होता अपना चार्ज हस्तांतरित कर देता, वो अपने घर चला जाता। क्योंकि 5 बजे तक, 5:30 बजे तक आशा थी शायद कोई मेल खटक सीधे आ जाए और फिर सेवा विस्तार की घोषणा हो जाए। फिर चार्ज की क्या जरूरत है। तो जब लगा 6 बजे तक अब कोई मेल नहीं आएगा, प्रदेश बिना डीजीपी के रह जाएगा, तो मजबूरन नए डीजीपी को चार्ज कराया गया। ऐसा ही वाकया आज फिर हुआ कि 6 बजे मौजूदा निवर्तमान चीफ सेक्रेटरी मनोज सिंह ने अपना चार्ज एसपी गोयल यानी शशि प्रकाश गोयल जी को, जो सबसे सीनियर बचते हैं, उनके बाद उन्हें हस्तांतरित कर दिया। वो 2027 तक रहेंगे। इस दौरान केंद्र सरकार की इच्छा थी कि देवेश चतुर्वेदी जी को चार्ज दिया जाए, लेकिन देवेश चतुर्वेदी जी सेकंड नंबर पर थे और वो उनको मौका नहीं मिला। वो जनवरी 2026 में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक उसी तरीके से हुआ। कोई आएगा, नया सवेरा लाएगा, लेकिन नया सवेरा मनोज सिंह को नहीं मिला। निकले हैं, उनके साथ कई समस्याएं जुटी हैं। लोकायुक्त की जांच जुटी है, दिल्ली सरकार की नाराजगी जुटी है, नंदकिशोर गुर्जर का 50,000 गाय काटने का प्रोग्राम जुड़ा है। अब जांचें शुरू हो सकती, कई गंभीर समस्याएं उनके सामने। नोएडा के कई मामलों पर वो उन पर निगाह देखना है। अब उनका आगे हश्र क्या होगा। नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में प्रदेश का कार्यभार शशि प्रकाश गोयल जी संभालेंगे। और शशि प्रकाश गोयल जी जब से यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी बने, तब से उनके हम सफर बने हुए हैं। पहले प्रमुख सचिव और फिर एसीएस सीएम और अब चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश। मतलब तीनों पद मुख्यमंत्री के साथ जर्नी है। कोई कहेगा कि 8 वर्ष कोई रहा तो उस मुख्यमंत्री के साथ, तो उसमें शशि प्रकाश गोयल जी का नाम भी अब इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में आ जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ तो जरा सा प्रधानमंत्री जी ने इतना अपना एक कार्यकाल पूरा किया कि वो सेकंड नंबर बने, तो इधर योगी जी भी सेकंड नंबर बन गए। उनका प्रचार प्रसार हुआ तो वो तो खबर यहाँ के लोगों ने फंसा दी कि इंदिरा गांधी ज्यादा कार्यकाल है, उधर उन्हें फंसा दिया कि गोविंद वल्लभ पंत से अभी भी आप पीछे हो। धन्यवाद उन पत्रकारों का जिन्होंने ये खबर बड़ी तादाद में छापी। कुछ डिलीट करके भागे, कुछ अखबार रख के भागे। लेकिन अब हमें सामना करना संतोष पाठक जी से। पाठक जी, अब क्या खबर है? मनोज सिंह को नहीं मिला सेवा विस्तार, नए चीफ सेक्रेटरी आ गए, मुख्यमंत्री भी क्या नया मिलने वाला उत्तर प्रदेश को? देखिए, पहले तो वो खबर जो प्लान की गई थी ना कि सबसे लंबा कार्यकाल, बाद में व्हाट्सएप ग्रुप में रिक्वेस्ट किया जा रहा था प्लीज डोंट यूज, मतलब दिल्ली दरबार से फटकार लगी होगी, लग गया कि गलत पैतरा हो गया। लेकिन अब जो छप गया वो छप गया, जो चल गया वो चल गया, वो कहां से वापस आता है? ये जो लेकिन फुटप्रिंट है ना खबरों का। सर ये दूसरा वाकया था। इससे पहले बनारस वाले में भी यही हुआ था कि वो डोंट बनारस यूज। वाले में भी यही हुआ था, उसमें भी यही हुआ था। और दूसरी बात, जहां तक कि चीफ सेक्रेटरी की बात, मैं जरा खास तौर से मैं युवा पीढ़ी को, जो भक्त ज्यादा बनते हैं, उनको बताना समझाना जरूरी है कि अगर धोनी को मनमाफिक टीम ना मिली होती तो शायद वो वर्ल्ड कप ना जिता पाते। अगर युवा टीम ना मिली होती तो T20 का वर्ल्ड कप वो नहीं जिता पाते, जिसमें सचिन तेंदुलकर के कहने पर उनको कप्तान बनाकर भेजा गया था और फाइनल में पाकिस्तान को हराकर ट्रॉफी जीती थी उन्होंने। कपिल देव को अगर 90% खिलाड़ी उनके मन माफिक ना मिलते तो शायद 1983 का वो वर्ल्ड कप न जीता पाते। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब रहा करते थे, अब तो पूर्व हो गए, जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो क्या रोना रोते थे, जी केंद्र शासित प्रदेश है, पुलिस मेरे अंडर नहीं है, डीडीए मेरे अंडर नहीं है, आईएएस अधिकारी मेरे सुनते नहीं है। तो उत्तर प्रदेश पूर्ण राज्य, देश के लोकसभा में 80 सांसद भेजने वाला राज्य,
उत्तर प्रदेश ना चाहे तो देश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये बात बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। वहां के मुख्यमंत्री को उनकी पसंद की टीम नहीं मिल रही है और फिर उनको कहा जा रहा है कि खेलो, और पसंद की टीम नहीं मिल रही, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, वो फाइल भेज रहे हैं, फाइल पे उनको ना भी नहीं कहा जा रहा है। 3 बजते हैं, सवा 3 बजते हैं, साढ़े 3 बजते हैं, पौने 4 बजते हैं, 4 बजते हैं, सवा 4 बजते हैं, साढ़े 4 बजते हैं। हाँ या ना का जब कोई संदेशा नहीं आता है तो फिर कहा जाता है कि चलो अब जो विकल्प है उसी विकल्प को अपना लेते हैं। और आपने जो उदाहरण दिए, पहले तो आपने डीजीपी साहब का उदाहरण दिया कि प्रशांत कुमार को चाहकर भी वो दोबारा से उनको एक्सटेंशन नहीं दिलवा पाए, और यहाँ पर जो अपने भरोसेमंद मनोज सिन्हा, मनोज सिंह जो भरोसेमंद आईएएस अधिकारी थे, मुख्य सचिव थे, 20 दिन पहले उन्होंने पत्र भेज दिया था केंद्र सरकार को, योगी आदित्यनाथ ने 20 दिन पहले, कि इनको 1 साल का सेवा विस्तार दिया जाए। और ऐसा नहीं है कि पहले सेवा विस्तार नहीं दिया गया था, पहले एक्सटेंशन नहीं दिया गया था, इससे पहले अनूप चंद्र पांडे जी को दे दिया गया था। दुर्गा शंकर मिश्र साहब को तो कहा जा रहा है कि 2.5 साल का सेवा विस्तार दे दिया था अलग अलग टुकड़ों में। तो मनोज सिंह, मैं इस पे खास तौर से जोर दे रहा हूं, मनोज सिंह योगी के भरोसेमंद पात्र अधिकारी, आरोप भले ही लगे हो, लेकिन मुख्यमंत्री, वो कहते हैं जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, जब मुख्यमंत्री का हाथ है तो आरोप लगाते रहिए, पत्रकार कहते रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे, हम लोग बातों को रखते रहे, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन उनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया, उनको अपनी मनमाफिक टीम नहीं दी गई। और मैंने जैसा कहा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ को इशारा दिया गया है। डीजीपी प्रशांत कुमार साहब वाले मामले से इशारे की शुरुआत हो जाती है, उसके बाद या उसी दौरान मोहन भागवत जाते हैं, उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुलाकात नहीं करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जिस तरह से एके शर्मा उतर जाते हैं, अपनी मुख्यमंत्री को एक तरह से उनकी पोल खोलते हुए नजर आते हैं। ब्रजेश पाठक, भूपेंद्र चौधरी दिल्ली जाकर निशिकांत दुबे से मिलते हुए नजर आते हैं। इससे पहले जो दिल्ली दरबार में लॉबिंग कर रहे थे योगी आदित्यनाथ के लिए, उनको बेइज्जत करके एक तरह से उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद से एक झटके में हटा दिया गया और कहीं कोई चू तक की आवाज नहीं उठी भारतीय जनता पार्टी के अंदर। इस देश में इससे पहले कभी नहीं हुआ था कि उपराष्ट्रपति को इस तरह से अपमानित कर कर हटने पे मजबूर किया गया हो, और इस देश में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि राज्यसभा के सभापति के तौर पर उपराष्ट्रपति जो है वो बीएसी की मीटिंग बुलाए, संसद सत्र का एजेंडा तय करने के लिए विपक्षी राजनीतिक दल के सांसद उसमें पहुंच जाते हैं, फ्लोर लीडर उसमें पहुंच जाते हैं, लेकिन राज्यसभा में जो सदन के नेता होते हैं, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, उसका बाइकआउट कर देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू नहीं जाते उस बैठक में, जिनका सबसे प्राथमिक दायित्व होता है। तो ये सब इशारे बता रहे हैं कि योगी साहब, महाराज जी, आपके दिन पूरे हो गए हैं और अब मनोज सिन्हा को एक्सटेंशन ना देना, और मैंने आपको एग्जांपल दे दिए कि कैसे-कैसे पहले एक्सटेंशन दिया गया, उनको सेवा विस्तार ना देना, उनके कार्यकाल का विस्तार ना करना, ये अपने आप में योगी जी को संदेशा है, अब बहुत हो गया। और 2 अगस्त को वाराणसी की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा रहे हैं अपने संसदीय क्षेत्र में चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए, और एक बड़ा दिलचस्प लखनवी अंदाज कहा जाता है ना, पहले आप। तो जब उस चुनावी मंच से, मैं चुनावी मंच इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारी खर्च पर रैलियां करने का एक नया फॉर्मूला विकसित किया है नरेंद्र मोदी साहब ने। तो उस मंच के पीछे जब ग्रीन रूम में योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी एक साथ बैठेंगे, तो वही बात होगी, हुजूर पहले आप। तो वो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, पहले आप। तो पहले आप कौन देगा, पहले आप किसकी विदाई होगी, पहला इस्तीफा किसका होगा, या किसको अपमानित करके उसी तरीके से हटाया जाएगा जिस तरह से जगदीप धनखड़ को हटने पर मजबूर किया गया। इन तमाम सवालों के जो जवाब हैं शिव जी, वो गर्भ में छिपे हुए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी से जुड़ी आज सबसे बड़ी हलचल, आज सबसे बड़ी खबर, ये उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को, चाहे वो आईएएस अधिकारी हो, चाहे आईपीएस अधिकारी हो, इन सबको एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अब योगी के आगे पीछे मत घूमो, योगी की छवि बनाने के लिए काम मत करो, योगी की ब्रांडिंग के लिए काम मत करो, क्योंकि भविष्य में उनकी राजनीतिक संभावनाएं क्षीण है। एके शर्मा, पावर मिनिस्टर, जिनकी पावर दिल्ली दरबार से मिल रही थी, वो तो लगातार बार-बार इशारे कर रहे हैं कि देखो मैं पीछे पड़ गया तो राष्ट्रपति भवन तक नहीं बचा पाएगा। ये किसके लिए कह रहे थे ये अधिकारियों के लिए कह रहे हैं। आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश को चला रहे हैं और योगी आदित्यनाथ के कहने पर कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। मंत्रियों के खिलाफ अभियान चलाना, मंत्रियों के खिलाफ नकारात्मक खबरें प्लान करना। एके शर्मा तो कह रहे हैं कि सुपारी ले रखी है। अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ उन्होंने पता नहीं कैसे-कैसे गंभीर आरोप लगाए।
कभी निषाद सामने आ जाते हैं, कभी राजभर सामने आ जाते हैं, कई दोनों उप मुख्यमंत्रियों का दर्द कई बार छलक कर निकल कर सामने आ जाता है और कई मंत्री इस अपमान के घाव को, इस अपमान के घूंट को पी रहे हैं, अपमान के घाव को सह रहे हैं और जो थोड़े बहुत लोनी के विधायक की तरह हिम्मत कर पाते हैं, उनकी हालत क्या है ये हम और आप सभी जानते हैं। बात आप ठीक कह रहे हैं। कहते हैं हरि का भजना और हरि की कथा अनंत है, इसका कोई सार नहीं है। ऐसे ही राजनीति में कब किसके सितारे चढ़ते हैं, कब किसके गर्दिश में आते हैं। आपने देखा होगा एक दिन सीन कि शिवराज सिंह ने मुख्यमंत्री रहते हुए एक पर्ची पड़ी थी और मोहन यादव के नाम का ऐलान किया था। वो तस्वीरें देखने लायक थी। आपको वक्त याद होगा, रमन सिंह ने विष्णुदेव साय की पर्ची पड़ी थी, वो सीन भी देखा होगा। और आपने वो सीन भी देखा होगा जब राजनाथ सिंह ने पर्ची बढ़ाई और वसुंधरा के आंसू निकल पड़े थे पर्ची पढ़ते पढ़ते। तो सत्ता कब किसकी जाती है, सत्ता कब किसकी आती है। सत्ता के बारे में कहा जाता है माया महा ठगिनी, ये कब किसको ठग के निकल जाती है, जो प्रकांड विद्वान थे वो भी नहीं जान पाए आज तक। हम एक मानव हैं और हमारी तो मानवीय संवेदनाएं मर चुकी हैं। ये हम क्यों कह रहे हैं, ये विचार करने की जरूरत है। मानवीय संवेदनाएं क्यों ना मर जाए। बच्चे बेरोजगार के लिए रो रहे हैं, अस्पताल में मरीज रो रहे हैं, स्कूल में बच्चे फीस को रो रहे हैं, बस अड्डे पर यात्री रो रहे हैं। 1.5 करोड़ लोगों के टिकट कैंसिल हो गए 23-24 में, यात्रा करने से वंचित रह गए। हमें ऐसी कोई जगह बताओ, बैंक में जाओ तो पैसे वाले रो रहे हैं, नौकरी का फॉर्म अप्लाई करो तो बेरोजगारों की फौज खड़ी दिख रही है। 5,000 पद निकाल दो, 5 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे। 30 पद निकाल दो, 3 लाख फॉर्म पड़ जाएंगे। पता है कि 3 ही सेलेक्ट होंगे या 30 ही सेलेक्ट होंगे। हर जगह आपाधापी मची है। फिर राजनीति में क्यों ना मची हो, फिर राजनीति में क्यों ना मची हो। बरसात में मौसम पाठक जी बरसात का होता है, गर्मी में मौसम लू और लपट का होता है और जाड़े में मौसम भीषण ठंड का होता है। अब प्रकृति में जो होगा वही सब चलेगा। अब बदलाव की बयार आ गई है राजनीति में। कौन कौन बदला जाएगा ये वक्त बताएगा। इस बदलाव की बयार 2023 से शुरू हो गई थी, जब एक पीढ़ी बैकफुट पर आई। शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, विष्णुदेव साय। उत्तराखंड में लगातार 2 मुख्यमंत्री, 5-7 लोग आ गए बदलाव में। अब ये बदलाव की बहार चलेगी बड़े राज्यों में। पहला राज्य या तो उत्तर प्रदेश होगा या बिहार होगी, जहां नीतीश कुमार की कुर्सी जाएगी, या उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ की। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि उनका ओहदा बरकरार रहेगा, वो केंद्र में बड़े मंत्रालय के मंत्री होंगे। मैं इससे कतई इत्तेफाक नहीं रखता हूं, निश्चित होंगे। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो एक बड़े देश के प्रधानमंत्री की हैसियत रखता है और उसके राज्य में अगर सारी समस्याओं का निजात नहीं हो रहा है, उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं कि बिजली विभाग के अधिकारी नहीं सुन रहे, उन्हीं के मंत्री अनुप्रिया पटेल के पति कहते हैं कि हमें एसटीएफ के एडीजी से खतरा है जान का। उन्हीं के मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बेटा कहता है कि अगर आंख पुलिस ने उठाई तो आंख निकाल लेंगे। उन्हीं के मंत्री दयाशंकर सिंह कहते हैं कि पुलिस की तरफ अगर उंगली उठाई और आंख उठाई तो कलेजा कलेजा निकाल लेंगे। अब भाई राजनीति कर रहे हो कि आंखें फोड़ रहे हो, कलेजा निकाल रहे हो। यहाँ तो कलेजा निकलवाने के और उसे सिलवाने के लाखों रुपया अस्पताल ले लेते हैं, आप फ्री में निकाले जा रहे हो। क्या बना लिया है आपने। समाज को हास्यास्पद स्थिति में मत बनाइए, राजनीति करिए, लेकिन समाज को घृणा, नफरत और मानवीय संवेदनाओं से विरक्त मत कीजिए। अगर ये विरक्ति आई
तो भरा नहीं जाएगा समाज, समाज बिखर जाएगा। और बिखरे हुए समाज को कोई जोड़ नहीं सकता। बिखरे हुए फूल को कभी कोई पाठक जी जोड़ सका है? अगर पंखुड़ी निकाल के फेंक दी जाए तो आप अगर उन्हें सिलोगे तो पंखुड़ी कुम्हला जाएंगी, उसे जोड़ नहीं सकते। इस फूल को बांधने की जरूरत है, और इस फूल को बांधने में नाकाम दिखे तभी अमित शाह संसद में अनाप शनाप बोल रहे हैं। बीजेपी के अध्यक्ष को, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को बताते हैं, जो जनसंघ के अध्यक्ष रहे, हमारे सबसे प्रथम गृह मंत्री को बता रहे हैं, वो 1960 में आकाशवाणी के लिए चौराहे पर घूम रहे थे। परसों ही आपने जिक्र किया था कि वो आकाशवाणी का चौराहा है, तो उससे आप ऐसे जाओगे वैसे जाओगे। क्या हो गया है? राजनीति किस ओर चल पड़ी है? इस्तीफे दर इस्तीफे की रोज खबरें, किसी का नहीं हो रहा। हो गया, सबसे बड़ा इस्तीफा हो गया, उपराष्ट्रपति का हो गया। 11 साल बचाए रखे कि हम इस्तीफा नहीं होने देते हैं। हुआ तो इतने बड़े का हुआ कि पूरा देश सोच रहा है कि इतना बड़ा, और ये इत्तेफाक हो जाए कि और बड़ा हो जाए जो अंतिम बचा, तो भी कोई आप अचंभित मत होना, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, या जो कुछ होगा वो बड़ा ही होगा, छोटा नहीं होगा। ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया। और गहराई से पढ़ो जिसे लोगों ने नहीं पढ़ा। जयशंकर प्रसाद विदेश मंत्री राज्यसभा में बता रहे हैं, प्रधानमंत्री जी की अमेरिका के राष्ट्रपति या किसी से 22 अप्रैल से 16 जून तक बातचीत नहीं हुई। प्रधानमंत्री जी संसद में खड़े होकर कह रहे हैं 9 तारीख को उपराष्ट्रपति विंसी का फोन आया। मैं एक बैठक में व्यस्त था, मैं फोन नहीं उठा पाया। मैंने कॉल बैक की तो उन्होंने कहा पाकिस्तान बड़ा हमला कर देगा, तो मैंने कहा कर देना। तो अब समझ ही नहीं पा रहे हैं, अब क्या कयास लगाया जाए, होगा क्या राजनीति में। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। देखिए, एक बड़ी दिलचस्प चीज़ बता दूँ पहले मैं अपने दर्शकों को, जो प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं मीटिंग में व्यस्त था, फ़ोन नहीं उठा पाया। ये अपने आप में बड़ा मज़ाक है कि प्रधानमंत्री खुद फ़ोन उठाते नहीं हैं, उनके पास बहुत सारे लोग होते हैं फ़ोन उठाने के लिए। और दूसरी बात, सत्ता का ज़िक्र आपने किया है। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी से बेहतर भारतीय जनता पार्टी के चाल, चरित्र और चेहरे को कौन समझ सकता है? आडवाणी जैसे नेता कमज़ोर हुए तो भाजपाइयों ने नमस्ते करना तक छोड़ दिया था। मोदी मंत्रिमंडल से जो नेता बाहर हुए, चाहे वो रविशंकर प्रसाद हो, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर हो, कई महीनों तक उनको समझ में नहीं आया कि उनको बाहर क्यों किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनके साथ बिल्कुल अजीब-सा व्यवहार करना शुरू कर दिया था। जगदीप धनखड़ कितने बड़े हिमायती थे भारतीय जनता पार्टी के। मोदी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तारीफ करते-करते तो उन्होंने तमाम संवैधानिक परंपराओं को ताक पर रख दिया था। लेकिन अब धनखड़ साहब की तबीयत खराब है, प्रधानमंत्री को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने उनका स्वास्थ्य का हाल-चाल पूछा ही नहीं, न शुभकामनाएँ दी उनको। तो योगी जी चले जाएँगे तो फिर क्या होगा? क्योंकि अब वो विधायकों के साथ मिल तो रहे हैं, सांसदों के साथ मिल तो रहे हैं, और ब्यूरोक्रेसी बड़े गजब तरीके से काम करती है शिव जी। मैं कोशिश करता हूँ कि अपने शो में कई बार आपको ग्राउंड रियलिटी की जानकारी अपने दर्शकों को दूँ। बड़ा एक अखिलेश यादव ने आज एक बड़ा अच्छा काम किया, एक बच्ची की मदद की उन्होंने। लेकिन सत्ता से हटने के बाद उनको समझ में आया कि अधिकारी किसी के नहीं होते हैं। मैं बड़ा दिलचस्प वाकया बताऊँ कि जब बुंदेलखंड सूखे से जूझ रहा था, तो उस समय मैं एक टीवी चैनल में काम कर रहा था, बुंदेलखंड का सूखा कवर करने गया, और मैं महोबा की धरती पर जब गया, महोबा की वीर धरती पर जब मैं गया, तो वहाँ 7 तालाब हैं, और उसका स्ट्रक्चर ऐसे बना हुआ है शिव जी कि उनमें से अगर पानी है तो इसका मतलब है कि महोबा के इलाके में सूखा नहीं होगा, यानी पानी की कमी नहीं। मैं उसको कवर किया, मैंने वॉक थ्रू किया, पीटीसी किया, वीडियो बनाया, उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया, और जब गर्मी इतनी थी, करीब 50 डिग्री, 51 डिग्री टेम्परेचर, ये समझिए कि हमारी गाड़ी का शीशा तक चटक गया था। बड़ी आवाज़ के साथ एक तरह से चटक गया था, इतनी गर्मी थी। तुरंत अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि नहीं, बुंदेलखंड की हालत अच्छी है, और उन्होंने 7 तालाब की फोटो ट्वीट की, और सातों तालाब में पानी भरा हुआ था। ये बड़ा दिलचस्प सोचिए, मैं वहीं पे खड़ा हूँ, उसके सामने वाले पे बैठ के हम लोग कुछ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, और वहीं से वॉक थ्रू पीटीसी करके निकला, अखिलेश यादव ने उसको पोस्ट किया। मैंने अपने कैमरामैन से कहा कि एक बार कैमरा प्ले करो, वो वीडियो मैंने बनाया और उसमें मैंने लिख दिया कि अखिलेश जी, लगता है आपको यहाँ के जिलाधिकारी ने कुछ गलत सूचना दी है। अभी जस्ट 10 मिनट पहले की हकीकत ये है कि इसमें पानी की एक बूंद नहीं है। अब वहाँ के जिलाधिकारी प्रमोटी आईएएस थे, और उनके चचा के बहुत करीबी थे। तो उन्होंने अपना एंगल लगाया, 10 मिनट में पता लग गया कि मैं हूँ, और मैंने उसपे पोस्ट किया था, वो सारी चीज़ें थी।
बाद में उन्होंने मीठी सी धमकी देने की कोशिश भी की। तो उसमें मैंने बताया कि भाई साहब आप जिनके साथ डील करते रहते हैं, जो आपको लगता है कि भाई हाँ यहाँ खनन हो रहा है, बाकी चीज़ें हो रही है, कई सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं। ये हमारी अपनी पत्रकारों की फ़ील्ड की ये भी एक कमी है। तो कम से कम उस जैसा मत समझिएगा और मैं हूँ अभी, आज और कल तो महुआ में ही रहूँगा और बाकी पूरे 10 दिन का दौरा है और मैं बुंदेलखंड में ही 10 दिन तक हूँ। अलग-अलग जिलों में बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, झांसी अलग-अलग जिलों में रहूँगा। जब आप जहाँ आदेश करेंगे मैं वहाँ आ जाऊँगा। फाइनली हुआ कि कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव उसके दौरे पर गए क्योंकि जब हमने उस खबर को दिखाई तो तमाम नेशनल मीडिया भी उसमें उतरे। अखिलेश यादव उस दौरे पर गए, वहाँ भी वो प्रमोटी डीएम साहब कुछ कहते हुए नज़र आए तो अखिलेश ने थोड़ा-सा झिड़क दिया, कि वो सब तो ठीक है कि उन्होंने रायता फैला दिया और उन्होंने उसके बाद बाकी चैनल आ गए। पहले ये बताओ कि 7 तालाब वाली फ़ोटो पुरानी क्यों भेजी थी? तो मतलब चीज़ें याद थी। तो इसी तरह के अफ़सरों ने उनकी क्या कह दूँ कि उनकी पार्टी को चुनाव हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वाराणसी का किस्सा मैंने शेयर किया था आपसे 2014 के लोकसभा चुनाव का। तो अब योगी आदित्यनाथ साहब भी अधिकारियों पर भरोसा करते हैं। अब योगी आदित्यनाथ और मोदी में एक बेसिक फ़र्क है, जिसको समझना होगा। योगी आदित्यनाथ मोदी साहब के पदचिह्नों पर चल रहे हैं। योगी योगी के नारे लगवाते हैं। उनकी टीम प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनकी लॉबिंग करती हुई नज़र आती है। टाइम मैगज़ीन पे फ्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो छपी। लेकिन दोनों में एक बेसिक फ़र्क है शिव जी। देखिए, हम मोदी की कारगुज़ारियों की जितनी आलोचना कर रहे हैं, एक ख़ास बात उनके साथ है कि मोदी टीम बना पाए क्योंकि उनके पास अमित शाह थे। योगी के पास कौन है? कोई नहीं है। मोदी के पास आईएएस, आईपीएस अधिकारियों की एक फ़ौज थी। योगी के पास कौन है? जिस पर भरोसा करते हैं मुख्यमंत्री बनने के साथ ही अपने ही गृह क्षेत्र गोरखपुर में जिसको डीएम बनाया था, उसको लेकर कई तरह की खबरें आई। कुंभ में जिसको ज़िम्मेदारी दी, ऐसी भगदड़ मची और ऐसा उन्होंने योगी आदित्यनाथ के माथे पर कलंक लगा दिया जो ज़िंदगी भर उनसे हटने वाला नहीं है। तो सही अधिकारियों की पहचान नहीं है, प्रशासन को चलाने की क्षमता नहीं है, प्रशासनिक अधिकारियों को हाँक नहीं सकते, चला नहीं सकते। मायावती के शासन को क्यों लोग आज भी याद करते हैं? ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक जो उनके अधिकारी बता देते हैं, वो सुन लेते हैं और सबने उनको सपना दिखा रखा है कि नहीं-नहीं, पत्रकारों की बात सुन के अगर कुछ गलत को ठीक करेंगे, तो पत्रकार हमारे सर पे चढ़ जाएँगे। तो गलत को ठीक करने की बजाय ये साबित करने में लगे रहते हैं कि जो हुआ है, जो गलत हुआ है, वो सही है। और चूँकि अब वो प्रधानमंत्री बनने का सपना दिखाने लग गए हैं, तो दिल्ली दरबार से टकराने लग गए हैं। धनखड़ साहब पे दाँव लगाया, धनखड़ साहब विदा हो गए। अब सीधे तौर पर उनकी बारी है और ये जो मुख्य सचिव वाला जो मामला है, ये कहीं न कहीं दिल्ली दरबार की तरफ से संदेश है। 2 अगस्त को एक बड़ा दिन होगा। वाराणसी की बाबा विश्वनाथ की काशी की धरती पर एक बड़ा दिन होगा। वाराणसी की इसी धरती पर जब मनोज सिन्हा पूजा अर्चना करने निकले हुए थे, अचानक उनका खेल खराब कर दिया गया था। अब उसी धरती पर योगी आदित्यनाथ साहब की विदाई की पटकथा लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, ये तो 2 अगस्त के बाद पता लगेगा। लेकिन तय मानकर चलिए कि राजनीति में उत्तर प्रदेश और दिल्ली आलाकमान की राजनीति में सब कुछ ठीक-ठाक नहीं चल रहा है। वो एक गाना है ना थ्री इडियट का ऑल इज़ वेल। तो यहाँ मैं कहता हूँ कि ऑल इज़ नॉट वेल बिटवीन गुजराती लॉबी एंड योगी आदित्यनाथ लॉबी। चलिए, ऑल इज वेल नहीं है, देखते हैं अब किसका पद बचेगा, किसका जाएगा। मुख्य सचिव यानी चीफ सेक्रेटरी अब विदा ले चुके हैं। नए चीफ सेक्रेटरी का राज्य होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद जो दूसरा सबसे भारी भरकम पद होता है वो चीफ सेक्रेटरी का होता है। तो फिलहाल हम यही देखेंगे कि कब तक किस किस का पद बचेगा, किस किस का जाएगा, इसी प्रतीक्षा में रहेंगे। सावन का महीना है, 2 अगस्त को भगवान शिव की नगरी, बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में प्रधानमंत्री पधारेंगे, मुख्यमंत्री जी जाएंगे। कई बार रुद्राभिषेक कर चुके हैं, बाबा भैरव के भी दर्शन किए हैं। दोनों मिलकर किस किस के दर्शन करेंगे और किस किस की बात करेंगे, इसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी। फिलहाल संतोष सर, शिव आपका जी, बहुत बहुत शिव आभार। जी, नहीं शिव जी जी, एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हम लोग जब इस पे आए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे और आप हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, बहुत सारे दर्शकों के कमेंट आते हैं कि ब स्पेशल कवरेज न्यूज़ का क्या हुआ? तो मैं उन दर्शकों को बता दूँ कि यूट्यूब की बंदिशें हैं, यूट्यूब की प्रताड़ना हम लोग लगातार झेल रहे हैं और यूट्यूब से हम लड़ेंगे, यूट्यूब के सामने हम आवाज़ उठाएँगे और हम आगे बढ़ेंगे और वो दोनों चैनल जो हैं, वो बहुत जल्द दर्शकों को देखने को मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही आपने जो नए प्लेटफ़ॉर्म भी शुरू किए हैं, उनके बारे में मैं चाहूँगा कि संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म के दर्शकों को बता दें क्योंकि तमाम दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आखिर शिव कुमार मिश्रा जी कहाँ गायब हो गए हैं? इस शो में तो दिखते हैं, बाकी नहीं, जगह नहीं, कहाँ हैं? मैं अपने सभी दर्शकों से करबद्ध निवेदन करता हूं, उन्हें प्रणाम करता हूं। उनका जो समर्थन है मेरे प्रति, जो समर्पण है,
उसी से हम जीवित हैं। और उनका जो प्यार नहीं मिलता है वो हमें दिन और रात कचोटता है कि हम कौन सी बढ़िया खबर लाएं जो उनके मन के मुताबिक हो, उन्हें पसंद आए, पहले बताएं तो सब दर्शक हमारे समझ लें कि इस समय हमने एक यूट्यूब चैनल अपने नाम से, शिव कुमार मिश्रा ऑफिशियल के नाम से शुरू किया है। और कल आपने भरपूर हमें प्यार भी दिया कि अब तक उसे 2500 से ज्यादा लोगों ने सब्सक्राइब किया है और लगभग 40,000 अब तक के जो तत्काल मैंने देखा है कि 40,000 दर्शक उस पर देख चुके हैं। सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार। दूसरा, तो मैंने तमाम स्पेशल कवरेज न्यूज इंडिया के नाम से प्लेटफॉर्म शुरू किया है जिसे अब तक 7,200 लोगों ने सब्सक्राइब किया है। सब लोग प्यार दें। संतोष पाठक ऑफिशियल पे हम लोग ऐसे ही बात करते रहेंगे। ये अभी हमें जो ग्रुप बढ़ाना पड़ा है उसका रीजन है कि अब यूट्यूब की पॉलिसी तोड़ने के लिए हमें एक नए सिस्टम से चलना पड़ेगा। यहां रोकोगे तो यहां मिलेंगे, यहां रोकोगे तो यहां मिलेंगे। रोको, तू डाल डाल, मैं पात पात। उसी कहावत से हम आपके समक्ष हाजिर रहेंगे आपकी खबरों को लेकर। तो बिल्कुल हम लगातार आपके सामने आते रहेंगे और हमारी बुलंद आवाज को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता। बस शर्त एक ही है कि आप लोगों का प्यार हमें भी मिलता रहे, शिव कुमार जी को भी मिलता रहे, उनके भी तमाम प्लेटफॉर्म को भी मिलता रहे। तो इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद, आभार। आपका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और चलेंगे सभी दर्शकों को नमस्कार करते हुए। जल्द जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।